नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसमें टोटल 543 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है। इसमें इसका जो स्टार्टिंग डेट है आपका 1 जून से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है आपका 21 जून तक है। इसमें टोटल 3 पोस्ट है। पहला है रेवेन्यू ऑफिसर RO, जिसमें आपका 138 सीट है। दूसरा है असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर ARO, जिसमें आपका 380 पोस्ट है। वहीं बात करें तीसरी पोस्ट की तो यह है कंप्यूटर सहायक की, जिसमें आपका टोटल 25 पोस्ट है। इसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अपने सिस्टम पर वहां पे आपको फॉर्म फिलअप करके बताते हैं। गूगल में टाइप करना है इलाहाबाद हाई कोर्ट वैकेंसी 2026। जो आपका पहला लिंक खुल के आएगा उसको क्लिक कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे अप्लाई फॉर रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट, उस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। नीचे स्क्रॉल न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स फिलअप करने के लिए दिया हुआ है, पढ़ने के लिए आप पढ़ लीजिएगा कि आपका जो जनरल और OBC से आते हैं उसके 1200 रुपये फीस लगेगा। SC ST EWS जो कि नेट EP से बिलोंग करते हैं उसके लिए 1000 रुपया लगेगा, 1000 लगेगा। अगर किसी और अदर स्टेट से आते हैं तो उनके लिए 1200 ही लगेगा। वहीं बात करें फोटो सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड किस प्रकार से करना है, यहाँ पे बताया हुआ कुछ, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट इसी कारण होता है कि आप फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड सही से नहीं करते हैं। जो फोटो आपको देना है यहाँ पे लिखा है मस्ट बी कलर विथ नेम एंड डेट ऑफ कैप्चर। आपको जो फोटो देना है उसमें नेम रहना चाहिए और डेट ऑफ कैप्चर लिख के डेट ऑफ फोटो लिख के वहाँ पे डेट लिखा होना चाहिए। वही फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस ज़्यादा रहेगा। वहीं आपको जो लाइव फोटो लीजिएगा वो आपको स्टेट सीधे देखना है, दोनों कान उसमें दिखना चाहिए, तभी आपका वो फॉर्म सही रहेगा, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस है। वहाँ पे अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कर ले, स्कैन करके रख लीजिएगा 50 से 300 KB के बीच में। और कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी 50 से 300 KB के बीच में। ये सारे डॉक्यूमेंट अपने बना के रख लीजिएगा पहले। उसके बाद नीचे आएंगे, टिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना नाम फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद फादर नेम और मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका फिलअप कर लेना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये जितना भी डिटेल फिलअप कर रहे हैं वो 10th के मार्कशीट के अनुसार ही करें। उसके बाद कंफर्म पर्सनल डिटेल में वो सेम टू सेम ऊपर जो फिलअप किए थे वही चीज़ नीचे फिलअप कर लेना है। एड्रेस में अपना पहले में विलेज लिख लीजिएगा, आपका गांव का नाम, अगर सिटी से आते तो सिटी का नाम लिख लीजिएगा, टोला का। उसके बाद पोस्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद पुलिस स्टेशन, कौन से कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्टेट, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो चूज कर लेना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे एरिया पिन कोड यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट है, अगर दोनों सेम है तो सेम एज पे क्लिक कर देंगे, अदरवाइज नहीं है तो आप फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है। उसके बाद जो सिक्योरिटी क्वेश्चन में पूछेगा, फेवरेट कलर या फेवरेट बुक जो भी आप अपना लिख के यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है और सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपका डिटेल खुल के आ जाएगा, जो आप फिलअप किए हो एक बार मिला लेना कि आप जो फिलअप किया वो सही है या गलत। अगर गलत है तो यहाँ पे सुधार सकते हैं, अगर सही है तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का OTP गया होगा, उसको यहाँ पे फिलअप कर लेना है और सबमिट पर कर देंगे। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे फिलअप करना है। आपको जो फिलअप किया है वहाँ पे शुरू में वो आपको शो करेगा। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन चूज कर लेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि आप UP से बिलोंग करते हैं, तो अगर करते हैं तो यस चूज करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। यस कीजिएगा तो आपको कैटेगरी देखने को मिलेगा चूज करने के लिए। नो कीजिएगा तो आपको अनरिजर्व जनरल में जाइएगा। उसके बाद मैरिड हैं तो मैरिड या फिर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड यहाँ पे चूज कर लेना है। मैरिड के लिए कुछ क्राइटेरिया फिलअप करना है यहाँ पे। अगर आप एक से ज़्यादा शादी किए हैं तो यहाँ पे नहीं यस करना, अगर नहीं किए हैं तो नो कर देना है। पूछ रहा है आपका किसी ऐसे लेडी से शादी तो नहीं की जिसका पहले से शादीशुदा हो, किए हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। अगर यस करेंगे तो आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाइएगा, इसलिए नो रहने देना। इसमें सारे में नो कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर लेना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे टिक कर लेंगे। नीचे अपना आधार नंबर दोनों में फिलअप कर लेना है, कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आधार डिटेल्स आपका खुल के आ जाएगा, जो भी आधार में डिटेल्स है आपका, डिस्ट्रिक्ट, राज्य, नेम, फादर नेम, सब यहाँ पे एक बार मिला के सबमिट कर दीजिएगा। अप्लाई फॉर यहाँ चूज कर लीजिएगा अपना। उसके बाद आपके पास अगर एनसीसी बी ग्रेड का सर्टिफिकेट है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। कंप्यूटर लेवल मतलब आपके पास कौन सा डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है आपके पास उस हिसाब से अपने तीन ऑप्शन है यहाँ पे। तीनों में से जो आपके पास सर्टिफिकेट है जिसका आपने कोर्स किया है वो आप चूज कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद लिखा है आपका पास टाइपिंग 25 वर्ड मिनिमम 1 मिनट में आपको टाइप करना है। अगर है तो यस कीजिएगा, नो नहीं करना इसमें, नो कीजिएगा तो फॉर्म नहीं भर पाइएगा इसमें, यस कीजिएगा इसमें। उसके बाद आर्मी में अगर सर्व किए हैं 2 साल तो यस करना है, अदरवाइज इसमें नो रहने देना है। उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना एजुकेशन डिटेल फिलअप करना है, 10th पास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, किस ईयर पास हुए हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, 10th यहाँ पे। उसके बाद कौन से बोर्ड से आप पास किए हैं, बिहार बोर्ड से किए हैं तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड चूज कर लेना। अगर सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई चूज कर लेंगे। रिजल्ट मोड कौन सा मोड है, परसेंटेज चूज कर लेना है यहाँ पे। अगर दूसरा है तो अदर्स चूज करके यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। परसेंटेज यहाँ पे कितना टोटल नंबर का एग्जाम हुआ है आपका वो यहाँ पे लिख लेना है। ऑब्टेन मार्क्स कितना आपका नंबर आया है वो कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपका मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इंस्टीट्यूट का नाम, एड्रेस लिख लेना है। उसके बाद 12th का डिटेल्स यहाँ फिलअप करेंगे। पासिंग ईयर यहाँ पे चूज कर लेना है 12th का। उसके बाद स्ट्रीम चूज करना है कि कॉमर्स से हैं कि साइंस से हैं। अगर दोनों से नहीं अदर्स हैं तो अदर्स चूज कर लेना है यहाँ पे। अगर साइंस है तो साइंस यहाँ पे चूज कर लेंगे। यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, किस बोर्ड से आप 12th किए हुए हैं। उसके बाद परसेंटेज, टोटल मार्क्स कितना आपका नंबर था 12th का एग्जाम हुआ था वो चूज कर लेना, कितना आया वो चूज कर ले। फिर कॉलेज का नाम लिख लेंगे। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे पास तो पास कीजिएगा या किस ईयर पास हुए वो चूज कर लेना है। कौन सा कोर्स किए हैं, बीटेक किए हैं या फिर बीए किए हैं, जो भी आपके पास कोर्स है वो यहाँ पे कई सारे कोर्स हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद इंस्टीट्यूट यहाँ पे सर्च कीजिएगा किस इंस्टीट्यूट से आप पास हुए हैं। अगर इंस्टीट्यूट का नाम लिस्ट में नहीं है तो अदर का ऑप्शन है, अदर पे क्लिक करके अपना इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज इंस्टीट्यूट का नाम है तो वहाँ उसको सेलेक्ट कर लेना है। रिजल्ट मोड परसेंटेज चूज कर लेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर कितना का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे लिखना है। उसमें से आपका कितना आया वो यहाँ पे टाइप कर लेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। इंस्टीट्यूट नेम में अपना कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा और एड्रेस यहाँ पे लिख देना है कहाँ पर ये कॉलेज है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट अगर पीजी किए हुए हैं तो उसका डिटेल फिलअप करें, अदरवाइज नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर एनी अदर क्वालिफिकेशन डिटेल आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है उसका यहाँ पे दे सकते हैं, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वीडियो जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो फॉरवर्ड करके ना देखें, फॉर्म गलती होने का चांस आपका ज़्यादा हो सकता है। कई सारे व्यूअर हमारे स्किप करके देखते हैं तो फॉर्म में गलती कर बैठते हैं, इसलिए स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे अगर आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो ये अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल यस करके बताना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना है। आप कभी भी कोर्ट में आपकी मतलब
पेशी हुई है, कोर्ट में गए हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो रहने देना है। अगर FIR आपके पास कोई क्रिमिनल केस है, FIR है, तो उसका डिटेल बताना है, अदरवाइज नो रह के यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप कर लेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे पूछ रहा है आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, नो कर लेंगे। अगर हैं तो आपको बताना पड़ेगा, उसके डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा कोड फिलअप कीजिए, अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपका लाइव फोटो का QR कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ लिखा है, उसको आप पढ़ लीजिएगा कि लाइव फोटो किस प्रकार से आपको लेना है। जो दोनों आँख है कैमरे से कांटेक्ट में रहना चाहिए, दोनों कान दिखना चाहिए, फेस तो आपका स्ट्रेट रहना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो सही से आएगा, लेगा कैमरा, नहीं तो अदर नहीं लेगा। इसलिए अपना चेहरा स्ट्रेट रखिएगा कैमरे के सामने। यहाँ पे QR कोड स्कैन कीजिएगा तो मोबाइल में एक लिंक खुलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका लाइव फ़ोटो लेने के लिए कैमरा खुल जाएगा। अगर नहीं खुलता है तो अलाउ कीजिएगा, और फिर भी नहीं खुलता है तो आप सेटिंग में जाइएगा, वहाँ पे कैमरे को परमिशन दीजिएगा तो आपका कैमरा खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने फ़ोटो, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, बाएं हाथ का अंगूठा और सिग्नेचर और 10th का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट अपलोड कर लेना है। जब फ़ोटो अपलोड कीजिएगा 10 से 200 के बीच में रहना चाहिए। थंब जो कीजिएगा वो भी 10 से 200 के बीच में, सिग्नेचर 10 100 KB के बीच में। और जो मार्कशीट है PDF में रहना चाहिए, 50 से 300 KB के बीच में। अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो आपने डिटेल फिलअप किया पीछे सारा एक बार रिव्यू कर लीजिएगा कि आपने जो फिलअप किया है वो सारा सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज अगर यहाँ से सबमिट कर दिए तो आपको एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक बार ध्यान से आप टोटल एक करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे टिक करते हुए चलिएगा। उसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे। नीचे आएंगे, योर ईमेल अभी वेरीफाई नहीं है, ईमेल वेरीफाई कर लेना। यहाँ पे कैप्चा कोड फिलअप करेंगे और सबमिट एंड गेट OTP पर क्लिक करना है। आपके ईमेल पर एक 6 डिजिट का OTP गया होगा। अगर सामने नहीं दिखता है तो आप स्पैम फोल्डर होता है एक ईमेल में, वहाँ पे जाके एक बार चेक कीजिए। अगर वहाँ पे ईमेल आपका OTP आया होगा, OTP यहाँ पे 6 डिजिट का फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसके बाद फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे अपना फ़ी पेमेंट कर लेना 1200 का। जनरल से आते हैं जो भी आपका फ़ी पेमेंट है कर लीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अपना रिसीविंग डाउनलोड करके रख लीजिएगा संभाल के, क्योंकि आपको ज्वाइनिंग के समय यही रिसीविंग आपसे मांगा जाएगा। वीडियो जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।